मेरे प्यारे भारतवासी, जय हिंद जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों मित्रों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो माँ बाप का आशीर्वाद होता है वो हमारे जीवन को बदल देता है। अर्थात माँ बाप के आशीर्वाद से हमें सारे सुख प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है कि एक बार सऊदी अरब में एक बुजुर्ग माँ थी। कहते हैं कि जो उसका छोटा बेटा था, उस माँ की उम्र जो थी लगभग 110-15 साल थी। एक उसका बेटा 60 साल का, एक 70-80 साल का था। कहते हैं कि जो छोटा बेटा था उसने एक केस कर दिया अपने भाई के ऊपर कि मेरा जो बड़ा भाई है इसके साथ ही मेरी जो माँ है ये इसके पास रहती है, वो उसकी सेवा करता है, लेकिन मेरा भी कुछ हक बनता है कि मैं भी उसकी सेवा करूं। फरियाद कर दी कोर्ट में जाके, जज साहब के सामने वो एप्लीकेशन दी, केस कर दिया। कहते हैं कि जज साहब बड़े हैरान हुए कि मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हैं, कोई अपनी जायदाद के लिए लड़ता है, लेकिन जब मैंने पहला केस देखा है कोई वसीयत के लिए लड़ता है, जब मैंने पहला केस देखा है जो ये केस कर रहा है कि मैंने अपनी माँ की सेवा करनी है। वो छोटा जो बेटा था वो कहता कि बड़े भाई ने बहुत देर हो गई, वो भी आजकल बुजुर्ग हो गया है, मैं अपनी माँ की सेवा करूँगा। ऐसा केस उसने कर दिया। कहता है कि जज साहब ने दोनों भाइयों को बुलाया और वो फैसला देने में असमर्थ रहा कि मैं क्या फ़ैसला दूं। फिर भी दोनों भाइयों को पूछा, एक काम करो, अब 6-6 महीने अपनी माँ को अपने पास रख लो। छोटा बेटा मानने को तैयार नहीं हो। उन्होंने कहा कि मेरे जो बड़ा भाई है इसने कम से कम 40 साल माँ की सेवा की है, कि मेरा भी हक बनता है कि मैं भी अपनी माँ की सेवा करूँ। कहते हैं कि जज साहब कि जब दोनों बातें सुनाए कि 6-6 महीने रखो, दोनों मानने को तैयार नहीं हुए। आखिर में जज साहब ने एक फ़ैसला किया कि हम एक ऐसा काम करते हैं कि उस बुज़ुर्ग माँ को ही जहाँ पर बुला लेते हैं, उसको ही पूछ लेते हैं कि तेरा फ़ैसला क्या है, तूने किसके साथ रहना है। कहते हैं कि उस वृद्ध माँ को बुलाया। कहते हैं कि वो काफ़ी वृद्ध थी, व्हील चेयर के ऊपर आई, जज साहब के आगे पेश हो गई। आगे से जज साहब ने उस वृद्ध माँ को पूछा कि माँ, तेरे जो बेटे हैं, एक कहता कि मैंने अपने माँ को अपने पास रखना, दूसरा कहता कि मैंने अपने पास रखना है, मैंने सेवा करनी है। अब आप बताओ कि आप किस बेटे के पास रहना चाहती हो, छोटे बेटे के पास या बड़े बेटे के साथ। आगे से उस बुजुर्ग माँ ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया कि जज साहब, आप जज हुआ फैसला कर सकते हो, लेकिन अगर मैंने ये सुना दिया कि मैं छोटे बेटे के बाद या बड़े बेटे के पास रहना चाहूँगी, मेरे लिए ये दोनों आँखों के तारे हैं, बहुत प्रिय हैं मेरे को। अगर मैंने एक पक्ष का साथ दिया तो मेरे एक बेटे का दिल टूट जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे बेटे का दिल टूट जाए। जैसा आप जो भी फैसला दोगे मेरे को मंजूर है। कहते हैं कि जज साहब ने जब फैसला सुनाया, उसने सुना दिया कि 40 साल सेवा की है बड़े बेटे ने, अब छोटे का भी हक बनता है, ये माँ छोटे बेटे के पास रहेगी। कहते हैं कि जो बड़ा बेटा था वो भी कम से कम 70-80 साल का था। वो वहाँ पर कोर्ट में दोनों बाजू ऊपर करके कहने का कि हे खुदा, मेरे से आज मेरी जन्नत दूर हो गई, मेरा जो स्वर्ग था मेरे से दूर हो गया, क्योंकि मेरे माँ के चरणों में सारा स्वर्ग था, मैं जन्नत से दूर हो गया। कहते हैं कि जज साहब ने जब ये दृश्य देखा, कहते हैं कि जज साहब की आंखों में भी आंसू आ गए और उस माँ को पूछा कि तेरी कैसे संस्कार हैं। मैंने आज तक बहुत से केस देखे हैं, कोई वसीयत के लिए लड़ता है, कोई जायदाद के लिए लड़ता है, लेकिन ये तेरी सेवा के लिए लड़ रहे हैं, कैसे ऐसे संस्कार हैं। तो कृपा करो, हम जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके चरणों में सारे सुख होते हैं, स्वर्ग होते हैं, इसलिए हम प्रयास करें कि उनकी हम सेवा करें। अगर हमारे कारण हमारे रहते हुए वो वृद्ध आश्रम में चले जाते हैं तो उस बुज़ुर्ग का, उस सत्संग जी, वो जो
हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे माँ बाप जो होते हैं, उनके दिल पे क्या गुजरेगी। इसी प्रकार से जैसा हम कर्म करेंगे वैसे बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही कर्म करेंगे। इसलिए जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल भी प्राप्त होगा। हम प्रयास करें कि बुज़ुर्गों का मान करें, सम्मान करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।